हेलो फ्रेंड्स, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को बहुत बहुत आदाब। मैं आज आप सबसे चर्चा जिस विषय पे करने आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और ऑब्स गायनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लियोपोल्ड मैन्युअर के नाम से जानते हैं। और लियोपोल्ड मैन्युअर की चर्चा करने के लिए मैं आज आया हूं। आप सभी को पता है कि लियोपोल्ड मैन्युअर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिनको हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। वो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप कौन कौन सी होती है इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये डायग्राम आपके सामने है कि हम फर्स्ट मैन्युअर, सेकंड मैन्युअर, थर्ड मैन्युअर और फोर्थ मैन्युअर हम किसको बोलते हैं। अब जल्दी से चर्चा करते हैं लियोपोल्ड मैन्युअर के बारे में। और लियोपोल्ड मैन्युअर जो है वो 1984 में लियोपोल्ड के द्वारा दिया गया। और इसके अंदर क्या होता है तो हम कहेंगे टू डिटरमाइन द फीटल प्रेजेंटेशन इन लेट प्रेगनेंसी स्टेज। और जो लेट प्रेगनेंसी की स्टेज होती है उसके अंदर हम फीटल प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, और इवन हम कह सकते हैं लेबर के दौरान भी हम जो है वो फीटल प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम लियोपोल्ड मैन्युअर का यानी ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स जो होती है वो 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो ग्रिप होती है उसका नाम है फर्स्ट मैन्युअर, जिसे हम फंडल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। फंडल ग्रिप के बारे में क्या क्या जानने लायक बात है तो एग्जामिनर्स फेस टुवर्ड्स पेशेंट्स फेस, और हमेशा एग्जामिनर का फेस जो होगा वो पेशेंट की फेस की तरफ, पेशेंट के हेड की तरफ होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में फंडस इज जेंटली पाल्पेटेड बाय बोथ फिंगर्स ऑफ हैंड। और आपका जो फंडस है उसे आपको जेंटली पाल्पेट करना है दोनों फिंगर्स, दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनकी मदद से। उसके बाद में हेड साइज जो हेड साइड होगी, यानी आप जब पाल्पेट करेंगे तो आपको जहां बच्चे का हेड होगा वो आपको हार्ड एंड राउंड शेप्ड फील होगा, जबकि जो ब्रीच साइड जो होगी वहां पर आपको हमेशा सॉफ्ट जो है वो पार्ट फील होगा, और वो पार्ट जो होगा वो कंटिन्यूअस बॉडी के साथ कंटिन्यूअस अटैच्ड होगा, ऐसा भी आपको फील होगा। तो ये हमने जो है वो फर्स्ट मैन्युअर के बारे में। और मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट मैन्युअर को हम क्यों देखते हैं तो टू डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज एंड फीटल लाई। और हम गेस्टेशनल एज को देखने के लिए और फीटल लाई को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फीटल प्रेजेंटेशन कैसा है इसे देखने के लिए हम फर्स्ट मैन्युअर का यूज करते हैं। फर्स्ट मैन्युअर की पिक भी मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट मैन्युअर की पिक ये कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको बताया कि हमेशा एग्जामिनर का फेस जो होगा वो पेशेंट के फेस की तरफ होगा, और पेशेंट की फेस की तरफ होने के साथ साथ वो फंडस की और जो है वो फंडस को जो है वो दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनसे वो फर्मली उसको जो है वो पाल्पेट करेगा, और फर्मली पाल्पेट करने के साथ साथ वो उसमें जो है वो फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल लाई को देखेगा। आइए चलिए अगले हम मैन्युअर की चलते हैं। अगला जो मैन्युअर है उसका नाम है सेकंड मैन्युअर, जिसे हम लेटरल ग्रिप के नाम से जानते हैं, या इसी लेटरल ग्रिप को ही हम किसके नाम से जानते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड मैन्युअर को हम किस नाम से जानते हैं तो लेटरल ग्रिप, या इसी को हम जो है वो अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसके बारे में क्या क्या जानने लायक बात है तो फेस टुवर्ड्स द हेड ऑफ पेशेंट, बिल्कुल पेशेंट के हेड की तरफ ही आपको फेस रखना पड़ेगा। उसके बाद में हैंड्स प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ यूट्रस, और यूट्रस के दोनों साइड में आपको जो है वो अपने हैंड को जो है वो प्लेस कर देना है, यानी कि अम्बिलिकस के बिल्कुल साइड में आपको दोनों साइड में जो है वो अपने हैंड को प्लेस करके रखना है। अभी अपन देखते हैं कैसे वो प्लेस करते हैं। और उसके बाद में हम इससे क्या करते हैं तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बैक, लिम्स एंड शोल्डर। और आपके बच्चे का जो बच्चा है, जो बेबी है, उसके बैक को, उसके लिम्ब को और उसके शोल्डर को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो वहां पर हम किसको यूज में लेते हैं, सेकंड पेल्विक को, सेकंड मैन्युअर को हम यूज में लेते हैं। और सेकंड मैन्युअर जो कि हम लेटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं उस मैन्युअर को हम यूज में लेते हैं। तो ये आपका सेकंड मैन्युअर हुआ। सेकंड मैन्युअर का भी हम डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड मैन्युअर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल हमने यूट्रस के दोनों साइड में जो है कुछ इस तरीके से हाथ को रख दिया है, और इजीली हम पाल्पेट कर रहे हैं कि भाई बैक जो है वो बच्चे की कहां है, बच्चे के जो लिम्स है वो कहां है, बच्चे का शोल्डर है वो कहां है, तो उसको असेस हम इजीली सेकंड मैन्युअर से कर पा रहे हैं। सेकंड मैन्युअर के बाद में जो अगला मैन्युअर आता है वो आता है आपका थर्ड मैन्युअर। और थर्ड मैन्युअर जो है वो ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, और ये थर्ड मैन्युअर जो आइडेंटिफाई किया गया वो कैरल पावलिक के द्वारा किया गया। और कैरल पावलिक के द्वारा ये थर्ड मैन्युअर दिए जाने के कारण ही इसे हम पावलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, इसे हम पावलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। और पावलिक ग्रिप क्या करता है,
टू असेस द एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट चेक करने के लिए कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो सर्वाइकल ओस पर आ गया है या नहीं, उसे चेक करने के लिए। इन ट्रांसवर्स लाई इट इज एब्सेंट, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको ट्रांसवर्स लाई में चेक करेंगे तो ये हमेशा एब्सेंट मिलेगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मैन्युअर है जो ट्रांसवर्स लाई में एब्सेंट मिलेगा, तो वो आपका थर्ड मैन्युअर जो होगा, जिसे हम पावलिक मैन्युअर के नाम से जानते हैं, जिसे करल पावलिक ने आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में हम ये बात बोलेंगे। तो आप ये करल पावलिक का एक बार जो है वो देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी हेड जो है, या हम कह सकते हैं एग्जामिनर का जो फेस है वो पेशेंट के हेड की तरफ ही है, और कुछ इस तरीके से उसने एक हाथ से बिल्कुल जो है वो इसे शो देख रखा है, और यहाँ पर वो एंगेजमेंट दिख रहा है जो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी है, फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके लिए। तो इस तरीके से हम इस बात को देखेंगे। और अगला जो लास्ट मैन्युअर इसके बारे में, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, वो लास्ट मैन्युअर है आपका फोर्थ मैन्युअर। और फोर्थ मैन्युअर को ही हम किसके नाम से जानते हैं? पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। फोर्थ मैन्युअर को हम किसके नाम से जानते हैं? पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। यहां पर एग्जामिनर का जो फेस होगा वो टुवर्ड्स द पेशेंट फीट, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात यहां पर आपको सामने आ गई है। क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि पेशेंट के फीट की तरफ एग्जामिनर का जो फेस है वो कौन से मैन्युअर में रहता है? तो फोर्थ मैन्युअर में रहता है। और यहां पर भी हम क्या करते हैं? यहां पर भी हम एंगेजमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट को देखने के लिए हम इस प्रकार के मैन्युअर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको जो है वो फोर्थ मैन्युअर दिखा देता हूं। ये फोर्थ मैन्युअर है। इसमें पेशेंट के फेस, पेशेंट के फीट की तरफ, यहां पर पेशेंट के फेस की तरफ एग्जामिनर का फेस ना होकर के पेशेंट के फीट की तरफ एग्जामिनर का फेस है, और वो इस तरीके से जो है वो यहां पर एंगेजमेंट को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बातें हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और यहां पर कभी भी क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है वो नहीं होने वाला है। इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए ये जानकारी मैंने आपको दी लियोपोल्ड मैन्युअर्स के बारे में। लियोपोल्ड मैन्युअर के बारे में ये जानकारी आई होप सो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।